हेलो एवरीवन। द पटना केस इंडियन लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है। इसने सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च परिषद के बीच हो रही खींचतान को लोगों के सामने उजागर किया और यह बताया कि भारत में आगे आने वाले वर्षों में न्याय प्रणाली को बदलने की आवश्यकता है। नाउ कमिंग टू द फैक्ट्स, शाहबाग बेज काबुल के निवासी थे। वे कंपनी सेना में कार्यरत थे। रिटायरमेंट के बाद वे पटना में ही बस गए और वहीं उन्होंने नादिरा बेगम नामक एक महिला से विवाह कर लिया। चूंकि वे निसंतान थे, उन्होंने अपने भतीजे को काबुल से बुलाया और ये इच्छा जाहिर करी कि वे उसे गोद लेना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उस भतीजे को गोद लेते, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद क्योंकि वो बहुत सारी संपत्ति छोड़ कर गए थे, तो उनकी बेगम जो विधवा हो चुकी थी, उनके बीच में और भतीजे के बीच में संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हुआ। संपत्ति पर अधिकार पाने के लिए उनके भतीजे ने प्रोविंशियल काउंसिल में केस दर्ज किया। काजी, मुफ्ती और अन्य मुस्लिम अधिकारियों से ये गुहार लगाई कि उन्हें अपनी संपत्ति पर अधिकार दिलाया जाए। उसके लिए उन्होंने यह तर्क दिया कि वे जो हैं शाहबाज बेग खान के दत्तक पुत्र हैं, अतः संपत्ति के उत्तराधिकारी वही बनते हैं और उन्हीं को जो है संपत्ति पर अधिकार दिया जाए। वहीं नादिरा बेगम का ऐसा कहना था कि चूंकि वे उनके पति की संपत्ति है, तो जो संपत्ति पर अधिकार है वो नादिरा बेगम का है। साथ ही उन्होंने मेहर, गिफ्ट डीड और पावती भी वहां पे शो करी कि इन सब के आधार पर जो संपत्ति है वह मेरी है और मुझे ही संपूर्ण संपत्ति दी जाए। न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। कुछ समय के लिए ये कहा कि जब तक इस केस पर कोई फैसला नहीं हो जाता है, तब तक सारी संपत्ति को जो है वो सील कर लिया जाए और फैसला होने के बाद जिसे भी संपत्ति दी जाएगी उसी का उस पर अधिकार होगा। जब मुस्लिम अधिकारी संपत्ति को सील करने के लिए आए, तब उन्होंने महिला के साथ गाली गलौज करी, उसके साथ बदसलूकी करी और उसे वहां से हटा दिया, जिसकी वजह से नादिरा बेगम को एक दरगाह में शरण लेनी पड़ी। कुछ समय के बाद प्रोविंशियल काउंसिल का फैसला भतीजे के पक्ष में आया और वहां यह किया गया कि संपत्ति को 4 हिस्सों में बांटा गया। 3 हिस्से भतीजे को मिले और एकमात्र हिस्सा जो है वो नादिरा बेगम को दिया गया। नादिरा बेगम इस फैसले से पूरी तरह से असंतुष्ट थी और काफी दुखी होकर उन्होंने सदर दीवानी अदालत में अपना केस फाइल किया और गुहार लगाई कि उन्हें अपनी संपत्ति पर अधिकार दिलाया जाए। काफी समय तक सदर दीवानी अदालत में यह फैसला रखा रहा। आफ्टर दैट नादिरा बेगम ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और वहां पर उन्होंने यह किया कि जो उनका भतीजा था बहादुर बेग, उसको और जो काजी और मुफ्ती थे, उन तीनों के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और दुर्व्यवहार का आरोप भी लगाया और उसके लिए 6 लाख रुपए कंपनसेशन की मांग करी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी उनकी संपत्ति सीज की गई है काजी और मुफ्ती द्वारा, वो उन्हें लौटाई जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि जो ट्रायल है वो फेयर नहीं किया गया और जो महिला है उसे प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया और उसके साथ वास्तव में दुर्व्यवहार हुआ है। और संपत्ति जो है वो चूंकि महिला के पति की थी, तो संपत्ति पे भी जो अधिकार है वो महिला का ही है। अतः सुप्रीम कोर्ट ने तीनों, जो भतीजा था, काजी और मुफ्ती थे, उन तीनों को जेल भेज दिया और साथ ही में महिला को 3 लाख रुपए कंपनसेशन देने का आदेश दिया। इस मामले में बहुत सारे प्रश्न उठे और जो मुख्य प्रश्न थे वो ये थे कि क्या यह मामला सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता था, क्योंकि जो भतीजा था वो काबुल निवासी था, वह भारत का निवासी नहीं था। तो किस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर अपना फैसला सुनाया और जो पुरानी न्याय व्यवस्था थी और जो काउंसिल की व्यवस्था थी उसमें इंटरफेयर किया। दूसरा यह कि तब ये तय किया हुआ था कि जितने भी भारतीयों के केसेस हैं वो उनके पर्सनल लॉ के तौर पे पर्सनल लॉ के हिसाब से सॉल्व किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश लॉ का इस्तेमाल किया गया, जबकि दोनों पक्षकार मुस्लिम थे, तो उस हिसाब से मुस्लिम लॉ को यहाँ पर लगाया जाना चाहिए था। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो इस केस में उठाए गए, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही चला, जिसमें नादिरा बेगम को 3 लाख रुपए दिए और बाकी तीनों को सजा दी गई थी। इसी तरह अगर आप कोई और केस शॉर्ट में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप मुझे लिख के भेजिए और हम उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।